जीएसटी की ये हमारी क्लास नंबर 13 है। क्लास नंबर 13 तो हम कर रहे थे जीएसटी सीए इंटर के लिए, सीएस एग्जीक्यूटिव के लिए एंड सीएमए इंटर के लिए। नाउ हम पढ़ रहे थे सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन 3 में रिवर्स चार्ज बता रखा है, यानी कुछ नोटिफाइड गुड्स और सर्विसेज के ऊपर, कुछ नोटिफाइड गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर रिवर्स चार्ज लगेगा। रिवर्स चार्ज लगेगा। रिवर्स चार्ज क्या होता है? जब सप्लायर रेसिपिएंट को कोई सप्लाई कर रहा है, जब सप्लायर रेसिपिएंट को गुड्स या सर्विस की सप्लाई कर रहा है, तो यहाँ पे रेसिपिएंट की लायबिलिटी बनती है, ये गवर्नमेंट को जीएसटी जमा कराएगा। इसको बोलते हैं रिवर्स चार्ज। नॉर्मली क्या होता है, जो सप्लायर है ये आगे कस्टमर से, रेसिपिएंट से बिल के अंदर जीएसटी कलेक्ट कर लेता है और गवर्नमेंट को जमा करा देता है। इसको बोलते हैं फॉरवर्ड चार्ज। तो नॉर्मल केस में जो सप्लाई कर रहा है वो सप्लायर की ड्यूटी बनती है, ये गवर्नमेंट को जीएसटी जमा कराएगा। सप्लायर आगे रेसिपिएंट से जीएसटी कलेक्ट करता है और गवर्नमेंट को जमा करा देता है। लेकिन कुछ नोटिफाइड गुड्स और सर्विसेज में जो रेसिपिएंट है इसकी ड्यूटी बनती है, ये डायरेक्टली गवर्नमेंट को जीएसटी सबमिट करेगा। तो इसको बोलते हैं रिवर्स चार्ज। तो रिवर्स चार्ज के अंदर कुछ सर्विसेज आती हैं, कुछ नोटिफाइड सर्विसेज हैं, वो हम पढ़ रहे थे। तो नेक्स्ट सर्विस है सर्विस बाय एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट और फर्म ऑफ एडवोकेट। तो अगर कोई एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट या एडवोकेट की फर्म किसी बिजनेस एंटिटी को कौन सी बिजनेस एंटिटी? जो लोकेटेड है टैक्सेबल टेरिटरी में, जो लोकेटेड है टैक्सेबल टेरिटरी में। तो अगर एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट या फर्म ऑफ एडवोकेट किसी भी बिजनेस एंटिटी को, जो बिजनेस एंटिटी टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेटेड है, इनको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इस सर्विस पे रिवर्स चार्ज लगेगा। और ये जो बॉडी कॉर्पोरेट है, ये जो बिजनेस एंटिटी है, ये गवर्नमेंट को जीएसटी जमा कराएगी। क्लियर है? ऐसे ही सर्विस बाय आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। अब ये जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है, ये अगर किसी बिजनेस एंटिटी को, टू एनी बिजनेस एंटिटी को, जो कहाँ पे लोकेटेड हो, लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, तो अगर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल किसी बिजनेस एंटिटी को, जो कि टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेटेड है, इसको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो इस पे भी रिवर्स चार्ज लगेगा और ये बिजनेस एंटिटी गवर्नमेंट को जीएसटी जमा करेगी। नेक्स्ट है स्पॉन्सरशिप सर्विसेज। अब स्पॉन्सरशिप सर्विसेज क्या होती हैं? देखो, मान लो सपोज करो कोई क्रिकेट का मैच चल रहा है, क्रिकेट का या मान लो फुटबॉल का मैच चल रहा है। अब कोई कंपनी है, ये कंपनी क्या करती है कि जहाँ पे ये क्रिकेट का मैच चल रहा है या फुटबॉल का मैच चल रहा है, यहाँ पे अपना
एडवर्टाइजमेंट जो बैनर्स हैं या नेम प्लेट है एडवर्टाइजमेंट के लिए, वो बैनर वगैरह अपने लगा देती है। तो ये जो क्रिकेट का मैच हो रहा है या फुटबॉल का मैच हो रहा है, तो जो इस मैच को ऑर्गेनाइज कर रहा है ये कंपनी उससे संपर्क करती है और यहाँ पे जगह जगह इस ग्राउंड में अपने बैनर्स, अपने पोस्टर लगा देती है एडवर्टाइजमेंट के लिए। तो अब स्पॉन्सरशिप सर्विस किसको मिल रही है? तो ये जो कंपनी है इसको स्पॉन्सरशिप सर्विस मिल रही है। ये जो कंपनी है इसको स्पॉन्सरशिप सर्विसेज मिल रही हैं, क्योंकि ये अपनी एडवर्टाइजमेंट कर रही है कंपनी और बदले में कंसिडरेशन पे कर रही है। तो अभी इस कंपनी को जो ये स्पॉन्सरशिप मिल रही है, तो यहाँ पे रिवर्स चार्ज में ये है कि अगर स्पॉन्सरशिप सर्विसेज किसी बॉडी कॉर्पोरेट को मिलती है, किसी बॉडी कॉर्पोरेट को मिलती है, तो स्पॉन्सरशिप सर्विस अगर किसी बॉडी कॉर्पोरेट को दी जा रही है, बॉडी कॉर्पोरेट को दी जा रही है स्पॉन्सरशिप सर्विसेज, या किसी पार्टनरशिप फर्म को दी जा रही है जो लोकेटेड है टैक्सेबल टेरिटरी में, जो लोकेटेड है टैक्सेबल टेरिटरी में, तो इस पे भी रिवर्स चार्ज लगेगा। और ये जो बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म स्पॉन्सरशिप सर्विस दे रही है, ये जीएसटी पे करने के लिए लायबल रहेगी। नेक्स्ट है सर्विस बाय गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी। अगर गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी को सर्विस देती है, किसको? किसी बिजनेस एंटिटी को, टू एनी बिजनेस एंटिटी, बिजनेस एंटिटी जो लोकेटेड है टैक्सेबल टेरिटरी में, जो बिजनेस एंटिटी लोकेटेड है टैक्सेबल टेरिटरी में। तो अगर गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी किसी बिजनेस एंटिटी को सर्विस देती है, जो बिजनेस एंटिटी टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेटेड है, तो इस पे भी रिवर्स चार्ज लगेगा। इस सर्विस पे भी रिवर्स चार्ज लगेगा। लेकिन एक्सक्लूडिंग, लेकिन कुछ सर्विसेज ऐसी हैं जो अगर गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी किसी बिजनेस एंटिटी को देगी तो उस पर रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा, उस पर फिर गवर्नमेंट को ही जीएसटी पे करना पड़ेगा। तो वो कौन कौन सी सर्विस है? रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी किसी बिजनेस एंटिटी को इमूवेबल प्रॉपर्टी रेंट पे दे रही है, तो इस ट्रांजैक्शन पर, इस सर्विस पर रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। इस पे गवर्नमेंट को ही जीएसटी पे करना पड़ेगा। हालांकि ये जो रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है ये अगले पॉइंट में आ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट में हम ये पढ़ेंगे कि अगर गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी अगर किसी रजिस्टर्ड पर्सन कौन? जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है। तो अगर गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी किसी रजिस्टर्ड पर्सन को इमूवेबल प्रॉपर्टी रेंट पे देती है, तो वहाँ पर रिवर्स चार्ज लगेगा, वहाँ पर रिवर्स चार्ज लग जाएगा और ये जो रजिस्टर्ड पर्सन है इसको जीएसटी पे करना पड़ेगा। ये नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पैराग्राफ। लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं बिजनेस एंटिटी, इस बिजनेस एंटिटी की बात हो रही है कि अगर कोई भी बिजनेस एंटिटी जो लोकेटेड है टैक्सेबल टेरिटरी में, अगर गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी इस बिजनेस एंटिटी को कोई भी सर्विस देंगे तो उस पर रिवर्स चार्ज लगेगा। लेकिन कौन कौन सी सर्विस है जिस पर रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा? तो एक तो रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी इस बिजनेस एंटिटी को इमूवेबल प्रॉपर्टी रेंट पे देंगे तो उस पर रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा, उस पर गवर्नमेंट को ही जीएसटी पे करना पड़ेगा। सेकंड है
सर्विस बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। अब अगर गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी पोस्ट ऑफिस की सर्विस देते हैं, अगर गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी पोस्ट ऑफिस की सर्विस देते हैं, तो इस पोस्ट ऑफिस की सर्विस पे भी गवर्नमेंट को ही क्या करना पड़ेगा, जीएसटी पे करना पड़ेगा। इस पे रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। या फिर सर्विस इन रिलेशन टू एयरक्राफ्ट और व्हीसल इनसाइड और आउटसाइड द एयरपोर्ट या फिर पोर्ट। अब मान लो सपोज करो किसी एयरपोर्ट पर या किसी पोर्ट पर, जहाँ, तो एयरपोर्ट मतलब जहाँ पे एयरक्राफ्ट आते हैं, पोर्ट मतलब जहाँ पे व्हीसल शिप वगैरह आते हैं। तो अगर गवर्नमेंट एयरपोर्ट पे या पोर्ट पे, इस एयरपोर्ट पे या पोर्ट पे कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, जैसे कि गवर्नमेंट एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, तो अगर गवर्नमेंट किसी एयरपोर्ट या पोर्ट पे कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, तो इस केस में भी रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। यहाँ पे गवर्नमेंट को ही जीएसटी पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स और पैसेंजर। अगर गवर्नमेंट ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस प्रोवाइड कर रही है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स या ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर, तो वहाँ पे भी रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा और गवर्नमेंट को ही जीएसटी पे करना पड़ेगा। अब ये जो सर्विस बताई गई है, नॉर्मली यहाँ पे बोला गया है कि जो सर्विस गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी किसी बिजनेस एंटिटी को जो कि लोकेटेड है टैक्सेबल टेरिटरी में, इसको देती है, तो यहाँ पे रिवर्स चार्ज लगेगा और ये बिजनेस एंटिटी क्या पे करेगी, जीएसटी पे करेगी गवर्नमेंट को। लेकिन कुछ सर्विसेज यहाँ पे बताई गई हैं जिनको रिवर्स चार्ज में नहीं रखा गया, और इन सर्विसेज पे गवर्नमेंट खुद जीएसटी पे करेगी, चाहे ये सर्विस गवर्नमेंट किसी को भी प्रोवाइड कर रही है। अब ये सर्विस कौन कौन सी हैं, जैसे कि रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर गवर्नमेंट किसी को भी रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी दे रही है, यानी इस बिजनेस एंटिटी को या किसी को भी अगर गवर्नमेंट इमूवेबल प्रॉपर्टी रेंट पे दे रही है, तो उस पर रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में नेक्स्ट पैराग्राफ में एक बात लिखी हुई है कि भाई अगर गवर्नमेंट लेकिन इमूवेबल प्रॉपर्टी किसी रजिस्टर्ड पर्सन को रेंट पे दे रही है, तो फिर वहाँ पर रिवर्स चार्ज लगेगा। और अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की सर्विस किसी को भी दे रही है, पोस्ट ऑफिस की सर्विस, तो उस पर रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। ऐसे ही अगर एयरक्राफ्ट ऑफ व्हीसल से रिलेटेड किसी पोर्ट या एयरपोर्ट पे गवर्नमेंट अपनी सर्विसेज दे रही है, जैसे सिक्योरिटी चेक की सर्विस दे रही है, तो वहाँ पर भी रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। और अगर ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस दे रही है गवर्नमेंट, गुड्स या पैसेंजर के ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस दे रही है गवर्नमेंट, तो उस सर्विस पे भी रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। नेक्स्ट है सर्विस बाय गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी। कौन सी सर्विस, बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो सर्विस बाय वे ऑफ अगर गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी इमूवेबल प्रॉपर्टी रेंट पे दे रही है, किसको, टू एनी रजिस्टर्ड पर्सन कौन, जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, तो यहाँ पे रिवर्स चार्ज लगेगा और इस रजिस्टर्ड पर्सन को जीएसटी पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट है रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग। अब अगर आप किसी को, कोई भी अपना रेजिडेंशियल हाउस किसी को रेंट पे दे रहा है, तो उसमें तो फॉरवर्ड चार्ज ही है।
लेकिन अगर कोई अपना रेजिडेंशियल ड्वेलिंग, रेजिडेंशियल हाउस किसी रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहा है, किसी रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहा है जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, तो अगर कोई अपना रेजिडेंशियल ड्वेलिंग किसी रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहा है तो वहाँ पर भी ये रजिस्टर्ड पर्सन जो है ये जीएसटी पे करेगा गवर्नमेंट को, यहाँ पे रिवर्स चार्ज लगेगा। लेकिन अगर ये रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है तो फिर वहाँ पे उस केस में फॉरवर्ड चार्ज ही लगेगा। नाउ नेक्स्ट है, अगर कोई कंपनी है या कोई बॉडी कॉर्पोरेट है, अच्छा अगर कोई अपना रेजिडेंशियल ड्वेलिंग किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को दे रहा है तो वहाँ पे फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। लेकिन वहाँ पे ये भी देखना पड़ेगा कि जो पूरे साल की थ्रेशोल्ड लिमिट है, थ्रेशोल्ड लिमिट वो अगर एक्सीड हो जाएगी तभी जीएसटी पे करना पड़ेगा, तभी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने पड़ेगा और जीएसटी पे करना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट है कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट। कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट, अगर इस कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट का कोई भी डायरेक्टर जो कि एम्प्लॉय नहीं है, जो कि यहाँ पे एम्प्लॉय नहीं है, तो अगर कोई भी कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट है, इसका अगर डायरेक्टर कंपनी को या बॉडी कॉर्पोरेट को जो कि टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेटेड है, तो अगर कोई डायरेक्टर है जो कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है, अगर वो इस कंपनी को या बॉडी कॉर्पोरेट को कोई सर्विसेज दे रहा है तो यहाँ पर रिवर्स चार्ज लगेगा और ये जो कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट है ये जीएसटी पे करेगी। अब यहाँ पे बात हो रही है पार्ट टाइम डायरेक्टर की, यहाँ पे किसकी बात हो रही है? पार्ट टाइम डायरेक्टर की, जो बोर्ड मीटिंग्स अटेंड करते हैं और अपनी प्रोफेशनल फीस ले लेते हैं, बोर्ड मीटिंग अटेंड करते हैं और अपनी प्रोफेशनल फीस ले लेते हैं। तो यहाँ पे अगर जो पार्ट टाइम डायरेक्टर है वो अगर कंपनी को और बॉडी कॉर्पोरेट को, ये पार्ट टाइम डायरेक्टर है किसी कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट में और ये उस कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट को एज ए पार्ट टाइम डायरेक्टर अपनी सर्विसेज दे रहा है, तो यहाँ पे रिवर्स चार्ज लगेगा और ये बॉडी कॉर्पोरेट जीएसटी पे करेगी। क्लियर है? अब देखो डायरेक्टर के केस में क्या होता है, जो डायरेक्टर होता है या तो ये डायरेक्टर एम्प्लॉय होगा कंपनी का या ये डायरेक्टर एम्प्लॉय नहीं होगा, यानी कि फिर कौन होगा? पार्ट टाइम डायरेक्टर होगा। अगर ये डायरेक्टर कंपनी का एम्प्लॉय है तो अगर ये एम्प्लॉय ये एम्प्लॉय, डायरेक्टर कौन है? एम्प्लॉय। तो डायरेक्टर एज एम्प्लॉय अपनी कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट को कोई सर्विसेज दे रहा है, तो जब एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को सर्विस देता है तो वो जीएसटी में नहीं आता, वो जीएसटी में कवर नहीं है। तो अगर एक एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर को कोई सर्विस दे रहा है तो वो जीएसटी में कवर नहीं है। तो ऐसे ही अगर जो फुल टाइम डायरेक्टर है, होल टाइम डायरेक्टर है कंपनी में, जो कंपनी का एम्प्लॉय है डायरेक्टर, वो कंपनी को अगर सर्विसेज दे रहा है तो वो जीएसटी में कवर ही नहीं है। लेकिन अगर कोई पार्ट टाइम डायरेक्टर है जो कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है, वो पार्ट टाइम डायरेक्टर उस कंपनी का बोर्ड मीटिंग अटेंड करता है, सिटिंग फीस लेता है, अपनी प्रोफेशनल फीस लेता है, तो ये पार्ट टाइम डायरेक्टर कंपनी को या बॉडी कॉर्पोरेट को अगर अपनी सर्विस दे रहा है तो ये इस पे जीएसटी लगता है, इस पे जीएसटी लगता है और इस पे जीएसटी रिवर्स चार्ज बेसिस पे लगेगा। यानी कि जो पार्ट टाइम डायरेक्टर है वो सर्विस दे रहा है कंपनी को, तो कंपनी जो है, रिसिपिएंट है जो कंपनी, वो जीएसटी पे करेगी। लेकिन अगर ये डायरेक्टर कंपनी का एम्प्लॉय है तो एज ए एम्प्लॉय अगर ये सर्विस दे रहा है तो इस पे जीएसटी नहीं लगता। लेकिन अब अगर ये जो डायरेक्टर है कंपनी का ये एम्प्लॉय है, लेकिन अगर ये कंपनी से सैलरी के अलावा कोई और पेमेंट रिसीव करता है, कोई और पेमेंट रिसीव करता है, अगर ये जो एम्प्लॉय जो डायरेक्टर एम्प्लॉय कंपनी का, अगर ये सैलरी के अलावा कंपनी से किसी और चीज़ की पेमेंट रिसीव करता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कंपनी को बैंक से लोन मिला
कंपनी को बैंक से लोन मिला और इस लोन की जो गारंटी है वो पर्सनली इस डायरेक्टर ने दे दी जो कंपनी का एम्प्लॉई है। अब कंपनी के डायरेक्टर ने इतना बड़ा रिस्क ले लिया तो उसके लिए कंपनी ने मान लो उसको कमीशन दिया, तो ये जो कमीशन इस डायरेक्टर को मिला वो इसकी सैलरी नहीं है, वो इसने डायरेक्टर ने एज एन एम्प्लॉई सर्विस नहीं दी कंपनी को। तो यहाँ पर ये जो कमीशन इस डायरेक्टर को मिला है इस पे जीएसटी लगेगा, ठीक है। और ये जो जीएसटी है ये भी रिवर्स चार्ज में आएगा, ये भी किस में आएगा, रिवर्स चार्ज में आएगा, इस पे कंपनी ही जीएसटी पे करेगी। तो ये था हमारा जीएसटी का क्लास नंबर 13। तो हमने कौन कौन सी सर्विस पढ़ी आज, एडवोकेट की सर्विस, स्पॉन्सरशिप की सर्विस और डायरेक्टर की सर्विस, ये हमने सब कवर करी, और रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विस। तो ये थी हमारी क्लास नंबर 13।